Hello everyone, welcome to our EVS class. So children, let's start our class. Here in the last class we have completed up to page number 53. So Flamingo, I am reading once again the last paragraph. Flamingo goes to Girnagar. Last paragraph I am reading, children. Look here. From here onwards I am reading again. Flamingo goes to Girnagar. Flamingo कहाँ गए इसके बाद? ये लायन के बात करने के बाद गिरनार गए फ्लेमिंगो ने. देर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात. सो गुजरात में दूसरा हिल्स भी होते हैं, पहाड़ों भी होते हैं. अदर दैन पावगढ़ इन विंध्याचल हिल रेंजेस इन पंचमहल, आरसूर इन अरवली रेंजेस ऑफ Banaskantha, Saputara in Satpura ranges of Dang district and Shatrunjay in Bhavnagar. There are many small large hills in Gujarat. So children, ये सब hills है गुजरात का, होते हैं ना जो hills का नाम से. क्या क्या है? गिरनार एक हिल का नाम है. गिरनार कहाँ रहते हैं? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है. और नेक्स्ट क्या है? पावगढ़ आप सबको पता है एक हिल है, वो विंध्याचल हिल रेंजेस इन पंचमहल, जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है पावगढ़ हिल रहते हैं. आरसूर इन आरावली रेंजेस ऑफ बनस्कंदा. आरसूर एक दूसरे हिल का नाम है, वो बनस्कंदा डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. नेक्स्ट सापुतारा डांग डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट शत्रुंजय भावनगर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. देर आर मेनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात. इसके अलावा बड़े छोटे पहाड़ों भी गुजरात में होते हैं. नेक्स्ट पेज में नेम ऑफ हिल, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट. अभी आपने देखा है ना अलग अलग हिल्स का नाम और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी देखा, तो आप फिल करना है. फर्स्ट वन गिरनार लिखना है. आई विल शेयर द आंसर्स चिल्ड्रन, सो यू कैन कॉपी दैट. फर्स्ट वन गिरनार है, अभी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नोट डाउन करो. गिरनार वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जूनागढ़. नेक्स्ट पावगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पंचमहल. नेक्स्ट आरसूर बनस्कंदा डिस्ट्रिक्ट में है. सतपुड़ा दंग डिस्ट्रिक्ट में है. शत्रुंजया भावनगर में है. नेक्स्ट इसके अलावा दूसरा हिल्स भी है, छोटे बड़े हैं ना, इसका नाम भी मैं बताती हूँ. विंध्याचल दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. बरडो पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में है. परनेरा है वलसाड़ में है. चोटिलो सुरेंद्र नगर में है. कालो एंड बुजियो कच्छ में होते हैं. ये सब छोटे बड़े अदर पहाड़ का नाम है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ. नेक्स्ट रीड. There is a big center of fishery in Veraval along the long coastal region of Gujarat. सो गुजरात के वो तटीय क्षेत्रों में, वो वेरावल एक तटीय क्षेत्र का नाम है. उधर बिग सेंटर ऑफ फिशरी है, जो वो एक लार्ज एरिया है, उधर फिश को मछली को पालन करते हैं. ए फ्लरिशिंग इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ wrecked ships driving in अलंगपोर्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट. सो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में वो टूटे हुए शिप्स का एक बड़ा बिजनेस होते हैं. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में. आप ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम वो सब आप नोट करना है. ओके. नेक्स्ट बैम्बू, सदाद, हदारवो, सीसम एंड टिम्बरू ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग. सो डांग एक फॉरेस्ट का नाम है, एक जंगल का नाम है. उधर क्या कौन सी ट्रीज उगाते हैं? बैम्बू, सदात, हथारवो, सीसम एंड टिम्बरू. ये सब एक हमारे लिए ये सब न्यू वर्ड्स है ना बच्चों. सो ये सब आप लर्न करना है, नहीं तो आप वो नोटिस करना है. फॉरेस्ट में, वो डांग की फॉरेस्ट में किन किन ट्रीज उगाते हैं, ऐसा. ओके. नेक्स्ट बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटी. सो ये टीक ट्री है ना, इसकी ह्यूज प्रोडक्शन, ह्यूज क्वांटिटी में उगाते हैं. नेक्स्ट एंडेड डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इन फॉरेस्ट रीजन. सो डांग डिस्ट्रिक्ट अभी हमने बोला है, वो डांग डिस्ट्रिक्ट वो पूरे इसके आसपास वो पूरे फॉरेस्ट है, वो डांग डिस्ट्रिक्ट जंगल में ही होते हैं.
ब्यूटीफुल बोटानिकल गार्डन ऑफ वगाई एंड गीरा फॉल्स आर ऑल्सो देयर। सो ये डांग डिस्ट्रिक्ट में एक सुंदर बोटानिकल गार्डन होते हैं, इसके अलावा गीरा एंड वगाई फॉल्स भी होते हैं। नेक्स्ट, सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात। सो सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट, जो डांग डिस्ट्रिक्ट के सापुतारा जो गुजरात का हिल स्टेशन होते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 54। गुजरात इज द रीजन ऑफ मेनी रिवर्स। गुजरात में बहुत सारा रिवर्स होते हैं। नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर। नर्मदा सबसे बड़ा है। सबरमती, तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात। इसके अलावा सबरमती है, तापी है, महिसागर है, वो भी बड़े रिवर्स है। सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। सो ये हमारे नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्ट किया है। बाय दिस इरिगेशन स्कीम वाटर इज सप्लाइड टू मेनी रीजन्स ऑफ गुजरात। सो वो वहाँ का पानी है ना, हम गुजरात की अलग अलग रीजन तक पहुँच सकते हैं। वाटर सप्लाई करते हैं, खेती में सप्लाई करते और अदर रीजन्स में भी सप्लाई करते हैं। Water is supplied up to Kutch. This dam is also used to generate electricity. So water supply करते हैं irrigation purpose के लिए, हम खेती में सिंचाई करने के लिए, वो सारी प्रोसेस के लिए ये वाटर का सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो हमको पता है, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, थिंक एंड से। डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो एक रिवर के ऊपर, अभी हमने नर्मदा रिवर के ऊपर डैम भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ये डैम और ब्रिज का डिफरेंस क्या है? डैम मतलब जो डैम वाटर सप्लाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंस्ट्रक्ट किया है ना, लेकिन जो ब्रिज है ना, गाड़ी को पास करने के लिए और हमको चलने के लिए वो ब्रिज यूज़ करते हैं। सो ये दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सो हमारे डिस्ट्रिक्ट का रिवर्स का नाम लिखना है। आपको लिख सकते हैं नर्मदा, सबरमती, तापी, वो सब। बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नर्मदा रिवर। डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। डैम्स का नाम लिखना है। फर्स्ट, नर्मदा रिवर की डैम्स सब आपको लिख सकते हैं, सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट, the flamingo flew from Narmada River and reached Gandhinagar, capital of Gujarat, visiting Amul Dairy of Anand and Kadana Dam of Mahisagar. So फ्लेमिंगो ने उधर से, जो नर्मदा रिवर से उड़कर वो कहाँ आ गई? गांधीनगर में। गांधीनगर हमारे गुजरात की कैपिटल है। और इसके बाद अमूल डेयरी, आनंद है ना, आनंद में अमूल का डेयरी है, वो भी विजिट किया है। कदना डैम ऑफ महिसागर, जो महिसागर में, महिसागर रिवर के ऊपर कदना डैम होते हैं, वो भी उन्होंने विजिट किया है। कौन? फ्लेमिंगो ने। ओके। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात पोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। गांधीनगर में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंट्रोडा पार्क एंड महात्मा मंदिर। उन्होंने वहाँ क्या क्या विजिट किया है? इंट्रोडा पार्क विजिट किया है, महात्मा मंदिर। फ्रॉम दर इट वेंट अहमदाबाद, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सबरमती रिवर। वो सबरमती रिवर के पास जो हमारे अहमदाबाद सिटी होते हैं, सो उन्होंने अहमदाबाद सिटी में भी गया है। दिस इज गांधी आश्रम। जय हो गांधी बापू। वाओ, कनकारिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और उन्होंने गांधी आश्रम, गांधी जी का आश्रम भी विजिट किया है। जय हो बापू, उन्होंने ऐसा ही बोला। वाओ, कनकारिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जो कनकारिया लेक है ना, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। नेक्स्ट पेज, नाल सरोवर इज अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन
अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। एक बर्ड सेंचुरी है, एक पक्षियों के संकेत होते हैं नाइल सरोवर में। वो कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर है ना, ये दोनों के बीच में होते हैं। On the onset of winter, different types of foreign birds are seen here. So ये विंटर सीजन के टाइम पर जो बहुत सारे फॉरेन बर्ड्स लाइक फ्लेमिंगो के जैसे अदर फॉरेन बर्ड्स भी ये नाइल सरोवर बर्ड सेंचुरीज पर आते हैं। आई एन्जॉयड इन गुजरात, एन्जॉयड ए लॉट, आई लव गुजरात। सो फ्लेमिंगो ने क्या बोला? मुझे बहुत आनंद हो गया है, मैंने एन्जॉय किया है, मुझे बहुत प्यार हुआ है गुजरात से। एक्टिविटी है फिल येलो कलर इन द डिस्ट्रिक्ट विजिटेड बाय फ्लेमिंगो। सो बच्चों, अभी आपने ये पूरा चैप्टर लर्न करने के बाद, रीड करने के बाद कौन से एरिया में वो फ्लेमिंगो विजिट किया है, वो तो हर एक हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैप है, उधर कौन से स्टेट्स में या प्लेसेस में हमारे फ्लेमिंगो ने विजिट किया है, वो तो आप येलो कलर देना है। जैसे कि कच्छ, पहला कच्छ आपको देख सकते हैं, कच्छ में विजिट किया है ना, सो यू कैन गिव अ येलो कलर देयर। नेक्स्ट कहाँ है? जामनगर गया है, वेरावल डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ में, अमरेली, भावनगर, अहमदाबाद में गया, आनंद में गया, नर्मदा रिवर जो नर्मदा में आपको येलो कलर दे सकते हैं। ऐसे सारे कलर्स, येलो कलर आप देना है। ओके, गुजरात इज आवर्स, neither mine nor yours, neither his nor hers. गुजरात belongs to us, गुजरात is ours. गुजरात हमारा है या मेरा नहीं, आपका नहीं। neither his or hers. गुजरात belongs to us, गुजरात हमारा है, गुजरात हमारे लिए और हमारा है। Okay children, so this is the end of our chapter number 7 and also the end of our syllabus. Okay, so we have completed syllabus for your assessment test. So next session onwards we will be doing the revision. हम रिविजन एक्टिविटीज़ करते हैं। सो मैंने जो भी क्वेश्चन आंसर्स रिविजन टाइम में मैं आपके लिए शेयर करती हूँ, आप बस इतना ही लर्न करना है आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। Okay children, so I hope you all have understood the topic that I have discussed today. See you in the next class. Have a nice day.